भाई अगर अभी गलत है तो आपने ये नोटिस क्यों डाला रे? ये नोटिस क्यों डाला? अगर आपने लिखा कल, ये पेपर देखिए मेरे भाई, ये पेपर देखिए क्या बोल रहा है कि जैक ने कहा मैट्रिक का प्रश्न पत्र वायरल होने की बात गलत है। ये दोस्तों पेपर लीक से स्टूडेंट्स को कितना दुख होती है, ये दुख मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं भी आपकी तरह के स्टूडेंट्स हूं। पर जो हमारा लीक होता है ना मेरे भाई, ये पेपर लीक होने की वजह से इतनी दुख होती है कि माँ बाप मेरे दोस्तों कितना कष्ट से पैसा जमा करके हमें एग्जाम सेंटर तक पहुंचाते हैं ताकि मेरे भाई हमारे एग्जाम अच्छा तरह से जाए। और जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो पता चलता है कि हमारा एग्जाम पूरी तरह से रद्द हो चुकी है, पूरी तरह से पेपर लीक हो चुका है। मेरे भाई ये हमें समझ में नहीं आ रही है। एग्जाम में आप सभी को पता है कि हमारा अभी साइंस का पेपर लीक हुआ है मेरे दोस्तों। साइंस का पेपर आज हमारा तारीख है मेरे दोस्तों, याद रखना है 20 तारीख, और 18 तारीख के शाम 4 बजे से पूरे झारखंड में दौरा लगा रही है। और हाँ, झारखंड में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये दौरा लगा रही है मेरे भाई कि साइंस का पेपर पूरी तरह से मेरे दोस्तों वायरल हो गया है। और जो पेपर में दोस्तों हमारा वायरल हुई थी D2, वही पेपर हमारे एग्जाम में छप दिया गया है मेरे दोस्तों। अब हमारे जैकबोर्ड लिखता है 19 तारीख के शाम 4 बजे, कहता है मेरे दोस्तों क्या कि आप लोग अनसुनी बातों पर आप लोगों को अफवाह बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग अपने अपने तैयारी करें। और इसमें सारा चीज लिखा हुआ है भाई D2, हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं तो स्क्रीनशॉट लगा के आप देख सकते हैं। लिखा है कि आप अपने तैयारी पर जारी रखें। जो हमारा सोशल मीडिया पर जो प्रश्न पत्र दौड़े जा रहे हैं, वायरल किया जा रहा है, ऐसा प्रश्न पत्र कल नहीं आएगी। फाइनली मेरे भाई आप ये नोटिस देख सकते हैं कि ये नोटिस कल दिया गया था या नहीं। ठीक हमारा 19 तारीख के शाम 4 बजे ये नोटिस आई थी, जहां पे मेरे दोस्तों ये कहा गया था कि आपका पेपर लीक नहीं हुई है। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई, जो लीक कर रहा है ना मेरे भाई, ऐसे ऐसे दरिंदों को गर्दन से तन से सर जुदा कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई इसमें लाखों बच्चों का 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स अपने माँ बाप की उम्मीद लेकर जा रहे हैं मेरे दोस्त। जब वापस आते एग्जाम हॉल से तो हमें एक ही नजर आता है कि उनका पेपर कैंसिल हो गया है। सरकार है मेरे भाई, इसमें CBI जांच भी नहीं बैठाएगी। हुआ पेपर तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम दे लेंगे। हमारे स्टूडेंट्स तो क्या है भाई, खिलौना है, जैसे हम लोग नचाएंगे वैसे तो नचते रहेंगे, क्योंकि हम लोग अनपढ़ है भाई। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए मेरे भाई आप लोगों का कल पेपर दिया था। अब मेरे भाई 2 दिन से पेपर में यही छप गया था कि जैक ने कहा मैट्रिक का प्रश्न पत्र वायरल होने की बात गलत है। देखिए मेरे भाई अगर अभी गलत है तो आपने ये नोटिस क्यों डाला रे? ये नोटिस क्यों डाला? अगर आपने लिखा कल, ये पेपर देखिए मेरे भाई, ये पेपर देखिए क्या बोल रहा है कि जैक ने कहा मैट्रिक का प्रश्न पत्र वायरल होने की बात गलत है। ये मतलब सोशल मीडिया में जो बात चल रही है ना वो बिल्कुल गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जैकबोर्ड कह रहा है, जैकबोर्ड। और यहां पे लिख रहा है मेरे दोस्त कि 350 में उपलब्ध कराया जा रहा है कथागित प्रश्न। हाँ, ये जैकबोर्ड है मेरे दोस्त। पता है ये 350 नहीं, 350 करोड़ का खेला है। आप सोचिए हर विद्यार्थी के पास अगर पैसा लेंगे 350 करके पर पेपर का, सोचिए कितना करोड़ का खेला होगा। आइए मैं बताता हूं कि आखिर पेपर लीक कैसे होता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद देख रहे 10वीं साइंस का प्रश्न पत्र वायरल होने का दावा, कई छात्रों से ठगे 3-3 हजार। और छात्र भी वैसा है जैसे पैसा दे देते हैं मेरे भाई, है ना। चलिए सर, अब मेरे भाई यहां पे एक नोटिस आ रही है कि आपका पेपर पूरी तरह से, हमारा हिंदी का पेपर भी, और हमारा हिंदी का पेपर लीक हो चुकी है। और हमारा बात करें मेरे भाई, हमारा जो पेपर होती है साइंस का, ये भी पूरी तरह से लीक हो गया है। अब कहता है कि एतत् द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता मेरे भाई, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट्स का दर्द मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता मेरे दोस्त। और हाँ, इसमें आवाज भी नहीं उठा सकते हैं ना, क्योंकि अगले बार हमें धमकी आ गई थी मेरे भाई। हाँ, जब हमारा बायोलॉजी का पेपर और फिजिक्स का पेपर लीक हुई थी ना, उस समय हमें धमकी भी दिया था मेरे भाई। इस कारण से आवाज भी उठाने से डर लगता है कहीं जेल में बंद कर दे तो भविष्य खराब हो जाएगी। माँ बाप का जो भरोसा है वो भी लेकर हम चले जाएंगे तो फिर माँ बाप को यहाँ पे संभालेंगे कौन, है ना। ये मुद्दे वाली बात बनती है, इसलिए आवाज उठाना भी डर लगता है कि अगर किसके लिए मैं आवाज उठाऊं, जिसके लिए उठा रहा हूं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उठा के मुझे डाल देंगे, परेशान हो गया हमारे घर वाला, आप लोग फिर से तो एग्जाम दे देंगे, है ना। आइए सर, बात करते हैं एतत् द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 25 से संबंधित छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित प्रचारों केंद्र, मतलब आपसे पूछा गया कि जो हमारा हिंदी का पेपर और हमारा जो साइंस का पेपर, दिनांक याद रखना है, इसका पेपर पूरी तरह से लीक हो चुकी है। यहां पे लिखा गया है कि साइंस की परीक्षा रद्द की जाती है, उक्त विषय की पुनर्परीक्षा के आयोजन की तिथि संबंधित सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। मतलब आपका फिर से एग्जाम होगी, हमारा हिंदी का और हमारा साइंस का फिर से एग्जाम होगी। और हाँ, ये एग्जाम का भी डेट अभी तक नहीं बताया, मतलब कभी भी हो सकता है। ये है सर हमारा जैकबोर्ड, कभी कहता है
कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हाँ कभी कहता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और कभी कहता है कि पेपर को 3-3 हजार करके हर स्टूडेंट से ठगे जा रहे हैं, और फिर कभी यही बात कहता है कि पेपर लीक हो चुकी है। पूरी तरह से मेरे दोस्तों पेपर को कैंसिल किया जाता है। और इन लोगों को यह पता नहीं है कि 18 तारीख के शाम को मेरे भाई पेपर जो है दौड़ रही है पूरे हिंदुस्तान। अरे कम से कम 19 तारीख था, आपके पास 24 घंटा था। इंसान के लिए 24 सेकंड कितना इंपॉर्टेंस होती है। 24 घंटा में आप परीक्षा को आप कैंसिल करवा देते, कितना मेहनत से तैयारी किए, जाके एग्जाम दिए, फिर सब वही काम कर रहे हैं। खैर मेरे दास, आप लोग इस पर डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। देखिए मेरे दोस्तों, पेपर लीक कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हमारा पेपर लीक कैसे होती है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाता है, ठीक है। एक अच्छी तरह से टेलीग्राम चैनल बनाई जाती है, और इस टेलीग्राम चैनल में सारे स्टूडेंट्स का ग्रुपिंग जो होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग जो ग्रुपिंग होती है, उस ग्रुप में शेयर किया जाता है। और बच्चा यही चाहते हैं कि काश मुझे एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर मिल जाए, काश मुझे एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर मिल जाए, तो धूल कर आ जाएंगे भाई, क्या करेंगे, धूल चटा देंगे, ऐसे क्वेश्चन को लिखेंगे हम, ठीक है। और इस तरह से मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स को आकर्षण करती है, अट्रैक्शन करती है अपनी ओर। हाँ अट्रैक्शन पे आ गई। अब स्टूडेंट्स को टेलीग्राम से हो या कॉलिंग में आपसे पूछा दिया, एग्जाम से ऐसा बोलेंगे आपसे, एग्जाम से पहले अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप जल्दी से इस नंबर पे 350, 500, 600 जो भी रुपया है सेंड कीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्वेश्चन पेपर में सेंड कर दूंगा। अब मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सर स्टूडेंट्स तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन जो बोल रहा है उनके पास कैसे आया। तो मेरे दोस्तों आप लोग सुने कि सरसों के अंदर में ही भूत छुपा होता है। एक देहात का कहावत होती है, सरसों के अंदर में ही भूत छुपा होता है। अब कितना झाड़ फूक करें जाने वाला नहीं है। इसी तरह से मेरे भाई सेटिंग होता है ऊपर तक। ऊपर तक क्या होती है, सेटिंग होता है। 1-2 लाख का खेला नहीं है भाई, यहां करोड़ों रुपया का खेला है। याद रखिएगा, यहां पे करोड़ों रुपया का खेला है। अगर आदमी को अगर 10,000 एक दिन में मिल जाएगा तो उनके लिए बहुत है। इस तरह से मेरे दोस्तों चैनल बाय चैनल बना होता है और पेपर को लीक किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरा, दूसरा व्यक्ति तीसरा, तीसरा को इस तरह कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहता है कि आप स्टूडेंट से बात कीजिए। इस तरह से पेपर लीक होती है। आप स्क्रीनशॉट मेरे दोस्तों अच्छी तरह से देख सकते हैं। फाइनली मेरे भाई डोंट वरी, तैयारी कीजिए। और क्या कुछ बोल नहीं सकते हैं इसके पीछे, और कोई मैं कुछ बोलने भी डर लगता है भाई, क्या बोलूंगा, बस इतना ही कह सकता हूं। थोड़ा सा भी मायूस ना होना, जैसे पहले तैयारी था वैसे ही कीजिए। जो पेपर आगे अभी होने वाला है उसकी तैयारी जारी रखें।